बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस अकेडमी। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हम एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है ग्राफ द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स इन ईच केस। वही सेम क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था वैसा ही ये भी एक क्वेश्चन है। फिजिबल रीजन हमने शेड करना है और साथ हमने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है कि वहाँ 2 इनइक्वालिटीज़ के साथ डील किया था, अब हमें 3 इनइक्वालिटीज़ दे दी है। तो काम बिल्कुल वही है लेकिन थोड़ा प्रोसीजर लंबा कर दिया। तो पहली इनइक्वालिटी आपके पास है x + 2y <= 14। x + 2y <= 14। फिर आपके पास है 3x + 4y <= 36। 3x + 4y <= 36 और लास्ट है 2x + y 2x + y <= 10। कंडीशंस यहाँ पे भी यही हैं, जो लिमिट्स हैं या कॉन्स्टेंट्स हैं वो नॉन नेगेटिव हैं। ग्रेटर देन 0 x भी और y भी ग्रेटर देन 0, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो सोल्यूशन है वो होना चाहिए। और जो फिजिबल रीजन है वो होता ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर वो आपको ये ना भी मेंशन करे तो फिजिबल रीजन कहता है तो इसका मतलब कि वो लाजमी तौर पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर सोल्यूशन रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो उसे हम फिजिबल रीजन कहते हैं। खैर, तो हमने एसोसिएटेड इक्वेशंस ड्रॉ करनी है तो वो बन जाएगी x + 2y = 14। इसकी आ जाएगी 3x + 4y = 36 और इसकी बन जाएगी 2x + y = 10। x 0 पुट किया तो 2y = 14, y = 7, 4y = 36। इस इक्वेशन में जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो 4y = 36, y = 9। इसके अंदर पुट किया तो y = 10। अब हम y 0 पुट करेंगे तो x = 14, यहाँ 3x = 36 तो x = आ जाएगा 12। y = 0 तो 2x = 10 सो x = 5। टेस्टिंग पॉइंट इंसर्ट करेंगे जब उस इनइक्वालिटी में तो x + 2y <= 14 है तो वो 0 <= 14 आएगा, दैट इज ट्रू। 3x + 4y <= 36 तो इसका मतलब 0 <= 36, दैट इज आल्सो ट्रू। 2x + y <= 10 तो इसका मतलब 0 <= 10। आपने करना क्या होता है, इस x और y की जगह 0 0 पुट करना होता है, इस x और y की जगह 0 0। तो जब आप 0 0 पुट करते हैं तो ये रिजल्ट आता है 0 <= 10, 0 <= 36 एंड 0 <= 14। तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स क्या हुए, ट्रू हुए। तो इसका मतलब ये तीनों जो ग्राफ्स ड्रॉ करोगे या शेड करोगे टू वर्ड्स ओरिजिन, आप इसे शेड करोगे। तो फाइनली आपके पास क्या है, इनके पॉइंट्स हैं तो 0 7, 0 9 और 0 10, ये पॉइंट बन गया। इसके लिए जो पॉइंट आया वो आया 14 और 0, इसके लिए 12 और 0 और फिर 5 और 0। तो पॉइंट्स आपके पास आ गए। अब हमारे पास सिर्फ एक चीज़ रह गई कि हमने ग्राफ बनाना है इसका। तो ग्राफ बनाने के लिए ये मेरे पास एक्स एक्सिस आ गया, ठीक है जी, और ये मेरे पास इसका ये वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। ओके, तो ये रीजन 0, ठीक है। तो मुझे चाहिए 7 9 10, तो इसका मतलब 2 के गैप पे रखते हैं। 2 4 x 14 तक चाहिए तो आप 3 का गैप कर लो। 3 6 9 12 15, ठीक है। ये जो गैप है ये आपका अपनी मर्जी का होता है, जैसा वो सूटेबल हो, -6 -9 -12 और -15। ये वैसे भी हम रफ एस्टिमेट सा जो है लगा रहे हैं, रफ स्केचिंग कर रहे हैं। तो मुझे y में चाहिए 7 9 10, तो यहाँ भी 3 6 9 और समथिंग लाइक 12, -3
-6, -9 एंड -12। तो 0 7 है पहला पॉइंट, 0 7, ठीक है। तो ये लें जी 0 7, फिर है 14 और 0, तो ये कोई 14 और 0 है, तो इन दोनों को आप ज्वाइन कर दें, लें। तो ये आपके पास ग्राफ है किस लाइन का, x + 2y = 14 का। इसके बाद आपने 0 9 0 9 ये रहा, और देन है 12 और 0, तो वो कोई ये है, ठीक है। इन दोनों को आप मिला दो, चलें जी। तो इसकी जो इक्वेशन है वो आपके पास है 3x + 4y, 3x + 4y = 36, ये इसकी इक्वेशन है। फिर आपके पास है जनाब 0 10 0 10, वो कोई यहाँ पे हम फर्ज कर लेते हैं 0 10, और 5 और 0, तो 5 और 0 कोई फ़र्ज़ किया यहाँ पे है। तो इन दोनों को आपने इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन के साथ से ज्वाइन कर दिया। लो जी, तो इसकी जो इक्वेशन है वो आपके पास है जनाब 2x + y = 10। तो ये तीनों की आपके पास क्या आ गई, इक्वेशंस आ गई। अब हम देखते हैं कि तीनों को जो फिजिबल रीजन है वो कौन सा बन रहा है। देखें ज़रा, इसे हमने टूवर्ड्स ओरिजिन शेड करना है, ठीक है। ब्लू वाले को भी टूवर्ड्स ओरिजिन शेड करना है, और जो रेड है उसे भी टूवर्ड्स ओरिजिन शेड करना है, ठीक है। तो तीनों के पास जो कॉमन एरिया है वो कौन सा है, तीनों का जो कॉमन एरिया है या कॉमन रीजन है वो ये वाला है, ये जो मैंने रेड मार्क किया है, ठीक है। तो ये फिजिबल रीजन हो जाएगा जो तीनों के पास है, ठीक है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x > 0 है और y भी > 0 है। तो अब हमारा काम रह गया एक कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने का, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स जी, तो कॉर्नर पॉइंट्स आप देख लें, यहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये, और ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं। तो पहला कॉर्नर पॉइंट बन गया आपके पास 0, 0, ठीक है। फिर आपके पास बन गया 5 और 0, फिर आपका 7 और 0, सॉरी 0 7, y की वैल्यू है 7, ठीक है। और एक अननोन है ये, इसे मैं x1 और y1 का नाम रख देता हूँ, तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ x1 और y1, इसे आप फाइंड आउट कर लें। तो इसे फाइंड आउट करने का तरीकाकार क्या है कि ये इंटरसेक्शन है रेड लाइन और ग्रीन लाइन का, ठीक है। इसका मतलब ये इंटरसेक्शन है 2x + y = 10 सॉरी और x + 2y = 14 का, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगी 2x + 4y = 28, ठीक है। और इसे मैं सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ, माइनस और यहाँ भी माइनस, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। -3y = आ जाएगा -18। सो इसका मतलब y = आ गया प्लस का 6। इस y को उठा के आप किसी एक में पुट कर दो। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ, तो x + 2 × 6 = 14। सो x = आ जाएगा 14 - 12, और वो बन जाएगा 2। तो इसका मतलब ये आपका जो अननोन कॉर्नर पॉइंट है वो है 2 और 6, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो है कॉर्नर पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। इसके बाद इसका 5th और 6th पार्ट है। जी, तो 6th पार्ट कर लेते हैं, 5th जो है वो आप पे सेल्फ रहा। 6th पार्ट, ठीक है। 6th पार्ट में जो इनइक्वालिटी है वो है 2x + y, 2x + y
लेस देन इक्वल्स टू 20। ओके, फिर है 8x प्लस 15y, 8x प्लस 15y लेस देन इक्वल्स टू 120। और फाइनल है x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 11। ठीक है जी। और कंडीशंस इसके लिए भी सेम वही हैं जो पिछले क्वेश्चन में थी। तो पहली जो है एसोसिएटेड इक्वेशन फाइंड कर लें, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 20। इसकी बनेगी 8x प्लस 15y इक्वल्स टू 120, सॉरी 120। और इसकी बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। इसके अंदर x इक्वल्स टू 0 पुट कर दें तो y बराबर आ जाएगा 20 के। इसके अंदर x इक्वल्स टू 0 तो 15y इक्वल्स टू 120। सो y इक्वल्स टू 120 ओवर 15। ठीक है, तो ये 5 के टेबल पे जो है कटिंग हो जाएगी। इसमें 5 3s आर, बल्कि 15 पे भी हो जाएगी। ठीक है, चलो 15 आना था, तो 15 8 जार आपके पास जो है 120 होता है, तो y आ गया 8। और राइट, तो यहाँ आपने x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो y आ जाएगा आपका 11, y इक्वल्स टू 11। इसी तरह अब y 0 पुट कर दें। जब y 0 पुट करोगे तो 2x इक्वल्स टू आ जाएगा 20, सो x इक्वल्स टू 10। इस इक्वेशन में जब आप पुट करोगे y 0 तो 8x इक्वल्स टू आ जाएगा 120, x इक्वल्स टू 120 ओवर 8, सो x इक्वल्स टू 15। इस तरह यहाँ पे x इक्वल्स टू 11। टेस्टिंग पॉइंट में आप जो है टेस्टिंग पॉइंट जब इस इनइक्वालिटी में इंसर्ट करेंगे तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 20। इस तरह उसका भी 0 लेस देन इक्वल्स टू 120 और 0 लेस देन इक्वल्स टू 11। सारे के सारे जो हैं वो ट्रू हैं, तो इसका मतलब ये सारे के सारे ग्राफ जो शेड करेंगे वो टूवर्ड्स ओरिजिन शेड करेंगे। तो फाइनल हमारे पास जो पॉइंट्स आ गए, इसके लिए 0 20 आ गया और 10 और 0 आ गया। इस तरह यहाँ पे 0 और 8 आ गया और इसका 15 और 0 आ गया। ठीक है, और इसमें 0 11 आ गया और ये 11 और 0 आ गया। ठीक है, पॉइंट्स हमारे पास आ गए। फाइनल हमारा ग्राफ रह गया फाइंड करने वाला, बनाने वाला। तो ग्राफ आप ड्रॉ कर लें। ज़ीरो, चलिए ये 3 6 9 12 15, तो हमें 15 भी चाहिए। चलें जी, यहाँ पे कोई हम मार्क कर लेते हैं 15। ठीक है जी, जगह की थोड़ी सी कमी है, वाइट बोर्ड छोटा सा है। तो यहाँ पे -3 -6 -9 -12 -15, y हमें चाहिए है मैक्सिमम 11 20 तक। तो 5 का गैप रखूँगा मैं यहाँ पे, या 4 का कर ले, चले 5 का रख देते हैं। 5 10 15 और 20, -5 -10 -15 एंड -20। अब जस्ट हमने ग्राफ बनाना है 0 20, तो इसका मतलब ये पॉइंट आ गया 0 20 का, और देन 10 0। तो कोई यहाँ पे आप फर्ज कर लेते हैं कि 10 है, तो इन दोनों को आप ज्वाइन कर दें। ठीक है, लो जी, तो ये आ गया। इसकी जो इक्वेशन बन गई है वो है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 20। ठीक है, ये साथ साथ इसलिए लिखता हूँ इक्वेशन, ताकि जब बाद में कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हो तो आसानी हो, इक्वेशन साथ ही लिखी हो। 0 8 कोई यहाँ पे लाई करता है, और 15 और 0 तो वो कोई ये है। ठीक है जी, इन दोनों को आप ज्वाइन कर दें इस तरह से, 15 और 0। ओके, इसकी जो इक्वेशन है वो है 8x प्लस 15y इक्वल्स टू 120।
ऑल राइट, सॉरी, इसकी है 0 11 0 11, ठीक है, तो वो कोई यहाँ पे है फर्ज करते हैं, और 11 0 वो कोई ये है, ठीक है जी। तो ये आपके पास इस तरह से आ गया। अब हमने देखना है कि ग्राफ का ट्रेंड क्या है, ठीक है जी। वो ट्रेंड है आपको पता है टूवर्ड्स ओरिजिन, तो आप इसे शेड करेंगे। अच्छा, ट्रेंड हमें पता चल गया है, ये भी टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, रेड वाला, ग्रीन वाला भी टूवर्ड्स ओरिजिन है, ठीक है जी, और ब्लू वाला भी टूवर्ड्स ओरिजिन है, ठीक है। तो आप देख लें कि जो तीनों लाइंस के लिए कॉमन हो वो जस्ट ये वाला एरिया है, जो तीनों का क्या है, कॉमन, ठीक है। तो ये इसका फिजिबल रीजन हो गया। अब हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स रह गए, तो एक कॉर्नर पॉइंट ये रहा, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक इसका कॉर्नर पॉइंट ये बना, ठीक है, और एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला, और एक कॉर्नर पॉइंट ये बनेगा, ठीक है। ये जब हम थोड़ी अच्छी जो है कैलिब्रेशन के साथ ग्राफ जो है कैलिब्रेट अच्छी तरह से किया गया होगा, तो ये जो ग्रीन और ब्लू लाइन है ये भी इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, और उसके बाद रेड और ग्रीन लाइन भी इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इसका मतलब ये दो हमारे पास जो अननोन है कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट्स की जब आप यहाँ हेडिंग देते हैं तो एक तो हो गया 0 0 का, ठीक है, और एक ये वाला इसका है 8x + 15y का 0 8, ठीक है, 0 8, और एक इसका है जी 2x + y का 0 10 0, ठीक है, 10 और 0। चले, तो दो अननोन है, ठीक है, एक ये वाला अननोन है और एक ये वाला, ठीक है। तो वो अननोन जो है हम फाइंड कर लेते हैं। इस ग्रीन और ब्लू रेड वाली जो है इसे आप x1 और y1 नाम रख दो, ठीक है। तो x1 और y1 फाइंड करने के लिए आपको इंटरसेक्शन चाहिए 8x + 15y = 120 का, और साथ में ग्रीन लाइन जो है वो है x + y = 11 की। यहाँ लिख देते हैं x + y = 11, ठीक है। इन दो इक्वेशंस का आपको क्या चाहिए, जो इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, ठीक है, दो लाइंस का। तो x + y एक हम फाइंड कर ही लेते हैं, एक आप खुद कर लीजिएगा। x + y = 11 है, ठीक है। यहाँ 8x है, तो आप क्या करो, इसे 8 से मल्टीप्लाई कर लो, तो फिर ये 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x + 8y = 88। तो इसे भी आप यहाँ लिख लें 8x + 15y = 120, या माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस से ये प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, -7y = -20 और 12, हाँ 20 और 12 बनेगा तो 32 हो जाएगा, ठीक है। तो y = आ जाएगा -32/7, ठीक है। इसे आप इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लो, तो यहाँ करते हैं x = आ जाएगा 11, y उधर जाकर हो जाएगा माइनस, ठीक है, -y, तो y की वैल्यू है -32/7। चलिए, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 7 LCM 77 + 32, ठीक है जी। इन दोनों को आपने ऐड करना है तो x आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये आपने इसका कॉर्नर पॉइंट फाइंड कर लिया। ये जो अननोन है ये इंटरसेक्शन है ब्लू और ग्रीन लाइन का, इसे भी इस तरह से आपने फाइंड आउट करना है। तो इस तरह ये जो हमारी एक्सरसाइज है 5.2 ये भी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है एक्सरसाइज 5.3 या उससे पहले एक एग्जांपल है उसे डिस्कस करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।